नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। भूतिया कब्रिस्तान गांव के किनारे एक पुराना कब्रिस्तान था जिसे लोग भूतिया कब्रिस्तान के नाम से जानते थे। वहां जाने की हिम्मत बहुत कम लोग करते थे। कहते थे कि रात में वहां भूतों का वास होता है। जब भी कोई रात के समय वहां से गुजरता, अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती और पेड़ों की परछाइयां डरावनी लगने लगती थी। रामू गांव का एक निडर युवक था जिसे इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। वह अक्सर गांव वालों से कहता, ये सब तुम्हारी कल्पनाएं हैं, भूत वूत कुछ नहीं होते। लेकिन गांव वाले उसे सचेत करते, रामू, ये कब्रिस्तान साधारण जगह नहीं है, यहाँ अनहोनी हो सकती है। एक दिन रामू ने ठान लिया कि वह रात के समय कब्रिस्तान जाएगा और लोगों की इस अंधविश्वास को खत्म करेगा। उसने अपने दोस्तों से कहा, आज रात मैं कब्रिस्तान में जाऊंगा, तुम सब देखना, मैं तुम्हें बताऊंगा कि वहां कुछ भी डरावना नहीं है। रात गहराते ही रामू अकेले कब्रिस्तान की ओर निकल पड़ा। चांद की हल्की रोशनी और ठंडी हवा के झोंके उसे थोड़े बेचैन कर रहे थे, लेकिन वह अपने इरादे पर अडिग था। जैसे ही वह कब्रिस्तान के पास पहुंचा, उसे एक सन्नाटा महसूस हुआ। चारों ओर अजीब सा सन्नाटा पसरा था और कब्रों के पास पुराने पेड़ हवा में सरसराने लगे थे। रामू कब्रिस्तान के भीतर घुसा और धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ने लगा। कुछ देर तक तो सब ठीक था, लेकिन अचानक उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। तभी एक ठंडी हवा का झोंका उसकी पीठ से टकराया, जिससे वह थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर भी वह हिम्मत करके आगे बढ़ता रहा। अचानक उसे सामने एक काला साया दिखा जो एक पुरानी कब्र के पास खड़ा था। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। वह साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। रामू की सांसें तेज हो गई और उसके पैर कांपने लगे। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। उसकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। साया उसके पास आकर खड़ा हो गया। रामू ने उसकी ओर देखा तो उसकी आवाज गूंजी, तुम यहाँ क्यों आए हो? रामू के मुंह से आवाज नहीं निकली, वह बस उसे देखता रह गया। तभी वह साया हवा में गायब हो गया। रामू ने तुरंत पीछे मुड़कर भागना शुरू किया, लेकिन भागते समय उसके पैर किसी चीज से उलझ गए और वह गिर पड़ा। उसे लगा जैसे किसी ने उसका पैर पकड़ लिया हो। उसने जोर से चिल्लाया और फिर किसी तरह उठकर भागा। किसी तरह वह कब्रिस्तान से बाहर निकल आया और सीधे अपने घर पहुंचा। अगले दिन गांव वालों ने रामू को बुरी हालत में देखा। उसने सबको बताया कि वह जो मानता था वह गलत था। वहां सचमुच कुछ था जो इंसान की समझ से परे था। तब से रामू ने कब्रिस्तान के पास जाने से तौबा कर ली और गांव वालों ने उसे कभी नहीं उकसाया। इस घटना के बाद भूतिया कब्रिस्तान की कहानी और भी डरावनी हो गई और लोग उससे दूर ही रहने लगे। ऐसे ही डरावनी कहानी छटे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।